Jai Hind everyone, welcome back to my channel. My name is Major Ashish. सो रिसेंटली रेड सी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर चाइनीज़ की एक वॉरशिप ने जर्मन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को लेज़र से टारगेट किया है। जैसा कि ये न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें जर्मन सर्वेलेंस प्लेन टारगेटेड बाय चाइनीज़ वॉरशिप्स लेज़र इन रेड सी। और इस न्यूज़ को इंडियन न्यूज़ मीडिया, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज़ बहुत ज़ोरों शोरों से डिस्कस कर रही है। और इस लेज़र अटैक के बाद जर्मनी के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइनीज़ मिलिट्री ने जर्मन एयरक्राफ्ट को जो कि यूरोपियन ऑपरेशंस में डिप्लॉयड था उसको लेज़र से टारगेट करने की कोशिश करी है। चलिए आगे जानते हैं कि चाइना ने एग्जैक्टली ये इंसिडेंट किया कहाँ पर है जहाँ पर उन्होंने टारगेट किया था जर्मन एयरक्राफ्ट को। जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि गल्फ़ ऑफ एडन के बाद जब रेड सी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर नॉर्थ में यमन है और साउथ में जिबूती है। इसी एरिया में 2024 फरवरी के बाद से यूरोपियन यूनियन का ये ऑपरेशन चल रहा था जहाँ पर रेड सी के अंदर जो शिप्स ट्रैवल करते थे, क्रॉस करते थे, वहाँ पर हुतीज़ के अटैक से बचाने के लिए ये सर्वेलेंस होता था। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। जो ये जिबूटी है यहाँ पर सिर्फ चाइना का ही बेस नहीं है, यहाँ पर जापान, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया के भी मिलिट्री बेसेस हैं। यही वो चाइनीज़ फ्रिगेट है जिसमें से ये लेज़र गन से फायर किया गया था। आप इस फोटोग्राफ में भी देख पा रहे होंगे जो ये चाइनीज़ सोल्जर है जिस लेज़र गन को पकड़ रखा है, कई बार यही लेज़र गन ये यूज़ करते हैं फायर करने के लिए। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये उसी तरह का एयरक्राफ्ट है जो सर्वेलेंस के लिए निकला था और जिसके ऊपर ये लेज़र गन से फायर हुआ था। ये जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड था जो कि जिबूती में ऑन बिहाफ ऑफ जर्मन मिलिट्री के लिए ऑपरेट कर रहा था। इस एयरक्राफ्ट को जब जुलाई 2 को टारगेट किया गया उस समय इस एयरक्राफ्ट में एक सिविलियन क्रू, 4 जर्मन आर्म फोर्सेस के मेंबर थे। अब मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बता दूं। ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी का एक फ्रिगेट था जिसने इस प्लेन को टारगेट किया था, इसका कई बार इस एरिया में एनकाउंटर हो चुका था बट कभी भी लेज़र से टारगेट नहीं किया गया था। बट उस दिन 2 जुलाई को इन्होंने विदाउट एनी रीज़न और प्रायर कम्युनिकेशन की इन्होंने इस फ्लाइट को टारगेट किया जिसकी वजह से इसके मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। ये वही रनवे है जहाँ से इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था और ये लाइकली रूट था जहाँ पर ये सर्वेलेंस कर रहा था। और ये कोई पहली बार नहीं है कि चाइना की मिलिट्री ने ऐसा कुछ किया है। इससे पहले भी 2018 में जब यूएस की मिलिट्री एयरक्राफ्ट का एक ऑपरेशन जिबूटी में चल रहा था जहाँ पर उनके C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के 2 पायलट्स को माइनर इंजरीज हुई थी और इसके बाद इन्होंने डिप्लोमेटिक कंप्लेंट किया था बीजिंग में। फ़रवरी 2022 में जब रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का P-8A मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न अप्रोच में लेज़र से अटैक हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलियन नेवी पर उनके वेसल को हरास करने के लिए एलिगेशंस लगाए थे। ये वही शिप्स हैं जिनके ऊपर से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट के ऊपर लेज़र फायर किया था। साथ ही साथ फिलीपीन भी वो देश है जिसके ऊपर लगातार इस टाइप के अटैक्स चाइनीज़ नेवी के द्वारा हरासमेंट की जाती है। ये जिबूटी का वो चाइनीज़ मिलिट्री बेस है जो कि सिंस 2008 से एक्टिव है। ये अपने शिप और शिपिंग इंटरेस्ट को बचाने के लिए रेड सी में वॉरशिप को डिप्लॉय किया हुआ है। इन्होंने हुतीज़ के साथ भी डील करी हुई है कि हुतीज़ उनके कमर्शियल व्हीकल पर अटैक नहीं करेंगे और इनको बिना अटैक किए इनको रेड सी से पास होने दिया जाएगा। यूरोपियन ऑफिशियल बोलते हैं कि ही इज़ वरीड अबाउट चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग की शिपिंग रूट्स जैसे कि रेड सी, बाल्टिक सी और हाई नॉर्थ एरिया। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो 30 जून से 6 जुलाई के बीच में EU हेडक्वार्टर में विज़िट कर रहे हैं। और जहाँ पर भी चाइना कहीं भी कोई भी मेजर इवेंट अटेंड करता है आपने देखा होगा वहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट पक्का होता है। और यहाँ पर भी जर्मनी के चांसलर से मिलने से पहले ये इंसिडेंट हुआ था। वैसे जर्मनी ने चाइनीज़ एम्बेसडर को बुला के उन्हें समन किया है और इनके जो ऑपरेशन है जिबूटी में उसको वापस रिज्यूम कर दिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।